मुखबिर में जुर्म की दास्तां के साथ मैं शारिफ इब्राहिम आपका इस्तकबाल करता हूं। कहते हैं जब तक चमत्कार को नमस्कार और अंधा विश्वास करने वाले जब तक जिंदा है तब तक ठगों की दुकानदारी चलती रहेगी। हमारी रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी हमारी इस बात से इत्तफाक रखेंगे। इसके अलावा आपको यह भी दिखाएंगे कि कहां जान से ज्यादा है सम्मानों की अहमियत। तो आइए शुरू करते हैं मुखबिर में जुर्म की दास्तां। ठगी की कई सारी कहानियां आपने सुनी और देखी होगी। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, अकाउंट बंद होने का खौफ दिखाकर ठगी। मगर हमारा दावा है कि आगे जो ठगी की कहानी आपको हम दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में ना पहले कहीं आपने सुना होगा और ना ही देखा होगा। ठगी लालच के नाम पर, ठगी धर्म के नाम पर, ठगी डर के नाम पर, ठगी ऐसी जिसमें बरसते हैं पैसे। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है? क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। पहली तस्वीर फिल्म से है जिसमें अभिनेता कह रहा है पैसे की लगा दूं ढेरी। दूसरी तस्वीर हकीकत की है जिसमें बाबा कर रहा है पैसों की बारिश। अपनी आंखों पर यकीन कीजिए, यहां पैसों की ही हो रही है बारिश। बाबा मंत्र पढ़ रहा है। 500 के नोटों की गड्डी, फिर 2000 के नोटों की गड्डी। देखते ही देखते बन गया नोटों का पहाड़। बाबा का कद 2 फीट और कारनामे आसमान छूने वाले। बाबा के कद पर मत जाइए, बाबा की करतूत है बड़ी। बाबा ने ये वीडियो अपने क्लाइंट के लिए जारी किया है जिसमें बाबा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप बाबा की शरण में आते हैं तो आपके घर पर भी ऐसे ही धन वर्षा होगी। इस बारिश को देख अच्छों का ईमान डोल जाए। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है? क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। नोटों की खनक आपने किस्से कहानियों में सुनी होगी, मगर बाबा ने आज आपको हकीकत में सुना दिया नोटों की खनखनाहट को। बाबा अकेले ठगी के इस गिरोह को नहीं चलाता, या यूं कहें कि बाबा तो सिर्फ इस गिरोह का एक कलाकार है। ठग कौन है और कैसे काम करता है यह गिरोह, देखिए आगे की रिपोर्ट में। यह है आंध्र प्रदेश निवासी अशरफ। इसके पास है कई दस्तावेज। ठग गिरोह का खोलना चाहता है कच्चा चिट्ठा। आंध्र प्रदेश पुलिस कहती है झारखंड में होगी कार्रवाई। झारखंड पुलिस नहीं कर रही है सहयोग। क्या है बोलो तो
बहुत लोग हमारे से आके बोले हैं ऐसे ऐसे क्राइम चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये आंध्रा से लोग से बहुत से पैसे लिया हुआ है। आंध्रा का पुलिस के पास गया तो आंध्रा पुलिस बोलते हैं ये झारखंड का आदमी से पैसे लिया है ना, उधर जाइए। हम लोग सारे इसका सारे प्रूफ का साथ एसपी को मिलने के लिए गया, सीडी में बना के एसपी को दिया। एसपी का नहीं मिला, एसपी बोला थाने में जाओ, सीए को जाके मिलो। सीए को A to Z प्रूफ दिखाया, जो अकाउंट का डिटेल, जो पैसा भेजा है, सब कुछ जो शाम का है पैसा क्या, इसके घर में जो पैसा पूरा डिटेल दे दिया। देने के बाद एसपी बोला इसका सीए बोला कैसे पकड़ेगा हम लोग इसको। हम बोला अभी हमको जिन्नत चाहिए बोल के इसको कॉल करेगा। हम इसको कॉल किया, ये तो इतजुल मिर्ज़ा है ना, इस आदमी को हम कॉल कर दिया, फ़ोन किया। ये बोला ओके जिन्नत हम दे दूंगा, 7200 रुपीज़ हमारा चार्ज है, जिन्नत का एंट्री फीस है। हम लोग देने के लिए रेडी है, बोला वो आ गया। वो बोला तुम्हारा होटल रूम बताओ, हम आ जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलकर द रूम बुक किया, ठीक है। और रूम में वो आ गया। वो आने के 1 घंटा पहले पुलिस लब्ध तैयार हो गया। आने के बाद बात करने के टाइम इसको पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके गया। ये रूम नंबर है, सब कुछ है, ठीक है। लेके पुलिस स्टेशन में लेके गया, पुलिस की इंक्वायरी किया। अशरफ इस ठगी गिरोह का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि जो लोग इस गिरोह का शिकार हुए हैं उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए इसने कई सबूत जुटाए हैं। सबूत तस्दीक करता है कि इस गिरोह ने हजारों को ठगा है। अब ठगी कैसे होती है ये भी समझ लीजिए। गिरोह पहले ढूंढता है अपना शिकार। धर्म के आधार पर लिखी जाती है ठगी की कहानी। इस्लाम को मानने वालों को भेजा जाता है जिन के नाम का खत। हिंदू धर्म के लोगों को फंसाया जाता है तांत्रिक के जाल में। इस गिरोह का रजिस्ट्रेशन फीस है 7200 रुपए। कितने पैसों की बारिश करवानी है और उसका 10% लिया जाता है एडवांस। पैसे कहां बरसेंगे इसके लिए भेजा जाता है नक्शा। आप करते हैं नोटों की बारिश का इंतजार, तब तक गिरोह हो जाता है फरार। इस ठग गिरोह का सरगना है जामताड़ा निवासी एहसानुल मिर्जा, जो हर क्षेत्र में सक्रिय है। इसने बासपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा है। हार के बाद इसने ठगी का रास्ता अपना लिया। आंध्र प्रदेश से पहुंची टीम ने इसे जिन से मिलवाने की बात कही। ये जिन से मुलाकात करवाने के लिए होटल पहुंचा, जहां पुलिस ने पहले ही से जाल बिछा रखा था। इसे हिरासत में लिया गया, मगर उसके बाद जो आरोप लगे वो संगीन है। आरोप है कि पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया। छोड़ा क्यों ये तो पुलिस ही जाने। वो बोला हम 15 लाख रुपया हम आदमी से चीट किया है, हमको ब्लैक मैजिक मालूम है, ऐसे कि हम पैसे लिया हुआ है। वो एग्री किया। फिर इसलिए हमको बोले इसको ऐसे FIR लगूंगा, कोई गरीब से दोबारा नहीं ले लेगा, ठीक है। ऐसे बोलने के दिन आधा उसके अंदर BSP का थोड़ा लोग आया। ये BSP का कैंडिडेट था, पिछले बार MLA के हो गया, हार गया। फिर BSP साथ में लोग आ गया। आने के बाद ऐसे बात की, ऐसे ही बोला हम तोड़ नहीं सकते, क्यों, इतना बड़ा ऑफेंस है, इतना बड़ा गलत काम किया, इसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। 10-15 मिनट के बाद SP से फ़ोन आया। SP का फ़ोन आने के बाद ये नहीं हमको बोला SP बुला रहे बोल के गया। आपका हमारा जो CD में दिया पूरे SP के पास गया। आधा आने के बाद बोलते हैं ये हम इधर केस नहीं उठा सकते, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ये लोकल का आदमी है, एक काम करो आप लोग हैदराबाद में जाओ, उधर केस करो, तेलंगाना में जाओ, केरला में जाओ, उधर केस करो। कितना का गबन किया होगा? तकरीबन मेरे ख्याल में 1 करोड़ का अंदर है। ठगी के इस कारोबार में अपने क्लाइंट का विश्वास जीतने के लिए जिन, आत्मा, तांत्रिक, सांप, सोने के बिस्कुट, नोटों की बारिश, सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं।
और बिना मेहनत किए पैसे कमाने की लालच रखने वाले पड़ जाते हैं इनकी चक्कर में और हो जाते हैं कंगाल। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि हम सभी को यह बात समझ आ गई होगी कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह एक शब्द है और इसे शब्द ही रहने दिया जाए। और हां, शॉर्टकट रास्ते आसान हो सकते हैं, मगर ये रास्ते मंजिल तक नहीं पहुंचते।